जम्मू कश्मीर पर आज की सबसे बड़ी खबर, जहां आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद हटाने का केंद्र का फैसला बिल्कुल सही, बिल्कुल जायज। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। विलय के साथ जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता को खो दी थी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक केंद्र के पास 370 हटाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र के फैसले को दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने को भी वैध ठहराया, यानी वैलिड। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि केंद्र ने जो वादा किया था उससे पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा वापस हो। साथ ही 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करा लिया जाए। सीधा रुख करेंगे संजय शर्मा का। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, जो भी कोर्ट का आदेश है दर्शकों के सामने, जनता के सामने रखें। मैं एक सामान्य एक्टिविस्ट हूं। मैं अपने प्रदेश के लोगों, यानी यहाँ अमित रैना हमारे साथ हैं। अमित रैना से ही हम बात कर रहे थे अभी। तो इस पूरे में पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या कहते हैं आप? बिल्कुल वेलकम करते हैं हम इसका, और क्या स्टेप बहुत ही वेलकम है। आज कहीं ना कहीं लगता है कि हम सच में आजाद हुए हैं। जो 70 साल से हम 370 की बेड़ियों में बंधे हुए थे, जिसमें हमने कई लोगों की जानें गंवाई, बेघर हुए, जेनोसाइड देखा। तो आज कहीं ना कहीं लगता है कि उस जेनोसाइड का रिवर्सल का पहला कदम शुरू हुआ है। और संजय किशन कौल ने अपने नौकरियां होती, जाहिर स्टेट बहुत छोटी है, अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चियां हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज़्यादा बढ़े। तो ये तमाम चीज़ें जब रखी गई थी आर्टिकल 370 में, 35A में, 35A में, इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखा गया था कि एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, और कोई यहाँ ज़रिया आमदनी नहीं है, कोई खदाने नहीं है, बड़े कोयले की खदानें या दूसरी खदानें। तो ये चीज़ें आर्टिकल 370, 35A रखना चाहिए ताकि इनको तमाम लाज़िमात मिले। आज उन लाज़िमात, अब उन लाज़िमात से हम कोर्ट जाएंगे, हम कह सकते हैं आज के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का कोर्ट से भी अब भरोसा हट गया है। मैं ये तो नहीं, जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है, और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी। तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था, वो बात और है, लेकिन लीगल दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है। एक तो बात ही हो गई। दूसरी दो बातें बड़ी अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने कही। मैं तो चंद्रचूड़ जी को, सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमारी स्टेटहुड फिर से मिलनी चाहिए। मैं आरंभ से कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर को काट के दो हिस्से में करके और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हमें स्वीकार नहीं था, किसी को भी, किसी के गले से नहीं उतर रही थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत विशेष राज्य था। पहले कहते थे ये मुकुट है, ये भारतवर्ष का ये है, और मुकुट क्या रहा, फिर हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। तो वो जल्द से जल्द, मैं समझता हूँ, मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दे दें। ये ज़रूरी नहीं कि पहले चुनाव हों फिर उसके बाद राज्य का दर्जा दिया जाए, बल्कि अगर चुनाव हों तो राज्य के लिए हों, यूनियन टेरिटरी के लिए क्यों हों। तो दूसरी बात ये बनती है कि भाई इन्होंने ये कहा, और फिर उन्होंने ये कहा कि चुनाव हो जाने चाहिए सितंबर 2004। वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी देर से चुनाव नहीं हुए हैं, और कुछ से लगता था कि कुछ इसको आगे चलाने की कोशिश की जा रही थी। तो ठीक है, अगले साल तक उन्होंने कार्य दे दिया, समय दे दिया है। तो ये मैं कहूँगा इसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया। एक बात मैं इस पर और कह दूँ, मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को ये निर्णय अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी उनसे राय है, उनके हमदर्द होने के नाते, क्योंकि मैं भी तो जम्मू कश्मीर का ही हूँ। हमारा सारा अगर राज्य उभरा तो जम्मू कश्मीर की वजह से उभरा। तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि अब वो इसको स्वीकार कर लें। अब कोई विरोध करने का लाभ नहीं है,
अब वो राजनीति के लिए तैयार हो जाए, जब चुनाव हो तो चुनाव डट के लड़े, तो अपनी शक्ति जो है वो चुनाव में लगाएं बजाय इसके कि इसके विरोधात्मक कार्यक्रम करें। ये मेरी उनसे व्यक्तिगत प्रार्थना है। और मैं जानता हूँ कि कई लोग बहुत दुखी होंगे, कई लोग बहुत प्रसन्न होंगे, कई लोग बहुत दुखी होंगे, लेकिन अब विश्व में कई बातें होती है जीवन में जो अच्छी भी लगती हैं लोगों को, बुरी भी लगती हैं, तो इसको अब स्वीकार कर लेना चाहिए सबको अच्छे हृदय से, ताकि जो बदमज़गी है, जो एक कड़वाहट हो गई है, वो दूर हो जाए और जम्मू कश्मीर के लोग फिर से हम आंगी से और खुश असलूबी से, प्रसन्नता से आपस में मिलकर रहे। सर, क्योंकि ये फैसला जब सुनाया जा रहा है तो ऐसे में तमाम जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता, चाहे महबूबा मुफ्ती हों, उमर अब्दुल्ला हों, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया है। हालांकि मनोज सिन्हा की तरफ से ये कह दिया गया कि कोई हाउस अरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कई तस्वीरें शेयर की गई। अब आप जानते हैं तो मैं तो अपने हाउस में बैठा हूँ, मुझे उस हाउस के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, क्षमा करें। Sir, in English also, sir. Sir, how do you see a Supreme Court verdict on? I welcome the verdict. I also congratulate the Supreme Court upon the very meticulous manner in which they have studied the complex issues involved, because it was not a simple issue. It is very complex. Historical background under which Article 370 was incorporated in the Constitution of the state and in the Constitution of India. That will be taken into consideration. That was our hope, but unfortunately that has not happened. But at the outset I would like to say that unfortunately when the abrogation of the Article 370 took place on 15th August 2019, it was done hurriedly, it was done without any consultation. Had that time the political parties of Jammu Kashmir and some other political parties also been consulted, maybe we would have been able to bargain something, we would have got something, but that was not happened. It was done hurriedly and without the knowledge of the people of Jammu Kashmir and without the leaders of the Jammu Kashmir and without consulting the political parties of the Kashmir. So it is a sad day in the history of Jammu Kashmir, which the people of Jammu Kashmir have to accept. Thank you. Because there is no other course. There are only 3 pillars of